तो अब से हम चालू करने जा रहे हैं वॉइस। ठीक है, टेंस बनेगा तो वॉइस बनेगा, और टेंस से आसान होता है वॉइस, ट्रांसलेशन से थोड़ा सा आसान होता है। देखो वॉइस में दो तीन चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोनाउन को, इसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूरी है, तो वर्ब के तीनों रूप आपसे बनने चाहिए। टेंस का आइडेंटिफिकेशन करने बनना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉइस में प्रोनाउन। जैसे हिंदी में एक लाइन है कि मैं काम करता हूँ, ये एक्टिव है, मतलब करने वाला अगर शुरू में है तो वो क्या है, एक्टिव, मैं काम करता हूँ। इसी को दूसरे भाषा में बोले, मतलब दूसरे टाइप में बोले तो क्या हो जाएगा, काम मेरे द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पे काम पहले आ गया। अगर काम पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, कर्म पहले आ जाता है, तो उसको बोला जाता है एक पैसिव, और जिसमें सब्जेक्ट पहले रहता है उसको बोला जाता है एक्टिव। ठीक है, तो प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम। ठीक है, एक्टिव में क्या होते हैं और पैसिव में क्या होते हैं। देखो अभी मैं बोला था कि वह खाना खाता है, वह यहाँ पे क्या आया, वह। अगर खाता है तो क्या हो जाएगा, मतलब लड़का है तो ही, अगर लड़की हो तो सी, हम हो तो वी, और वे हो तो दे, और तुम हो तो, और अगर निर्जीव हो तो इट। तो ये तो प्रोनाउन हो गया। क्या कुछ बचा, ही, शी, वी, दे, यू, इट, आई, माई। अब देखो एक्टिव में क्या होता है, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, मतलब टेंस में ये चीज आते होंगे, आते हैं ना। अब यही चीज अगर हम बोले पैसिव में, मतलब जिसमें अभी हम चेंज करना हम लोग सीखेंगे, तो जो ही होता है उसका हो जाता है हिम, क्या हो जाएगा, सी होता है उसका हो जाता है हर, ये कल याद करने को दिया था ना। वी होता है उसका क्या हो जाता है अस, दे होता है उसका क्या हो जाता है देम, यू होता है उसका क्या हो जाता है, यू का तो यू ही होता है। इट, इसका भी सेम होता है। आई का हो जाता है मी। अगर किसी का नाम आए तो नाम एज इट एज रहता है, सेम रहता है, क्योंकि वो नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। ये हो गया। इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लगाना जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है। व्हाट्सएप में बाय बोलते हैं ना, बाई लगाया जाता है। ठीक, लगा देंगे। और फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ वर्ब मैं यहीं पे ले रहा हूं ताकि इधर उधर ध्यान लगाने का जरूरत ना पड़े। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, और थर्ड फॉर्म गॉन। प्रेजेंट टेंस का अभी पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ेंगे, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आएगा, यस है, यस आता है मान लो, मतलब प्रेजेंट सिंपल में। कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आता है। तो दूसरे की जरूरत प्रेजेंट में नहीं पड़ती है, दूसरे की जरूरत किस में पड़ती है, पास्ट में। तो इस बार मैं सेकेंड फॉर्म को नहीं लिखूंगा, ठीक है, फर्स्ट से काम चलाएंगे और थर्ड से, क्योंकि इन्हीं का जरूरत पड़ेगा। एक और कुक मतलब क्या होता है, खाना बनाना। सेकेंड फॉर्म कुक्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, डांस। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डांस्ड। और क्या आ गया, प्ले। सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। रविकांत अभी ध्यान इधर है कि कॉपी वॉपी में ध्यान मत देना अभी, ठीक ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इतना आसान मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, नहीं तो वैसे ही पढ़ा के निकल लेता, तो इसलिए ध्यान देना। और कोई काम, पढ़ना। पढ़ना को क्या बोला जाता है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी रीड। 1 2 3 4 5 वर्ड हो गए हमारे पास। 5 वर्ड में 5 लाइन तो बन जाएंगे, उन्हीं 5 का चेंज करके देखेंगे चेंज होता है कि नहीं। वीडियो चालू है ना, ईयरफोन लगा है कि नहीं लगा है माइक।
अब एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहला टेंस जो हम चालू करेंगे वो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो उसी को लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये टेंस तो पढ़े हो ना? और पहचान भी जाते होगे, आइडेंटिफाई कर लेते होगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या ईएस, बाकी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर यस या ईएस है, और हो सकता है कि ना भी हो सकता है कि ना भी हो सकता है फर्स्ट फॉर्म ही हो। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान। एक लाइन देखते हैं, जैसे आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, ये वाला सिस्टम आ गया फर्स्ट फॉर्म। या क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे गो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये और थर्ड फॉर्म ये, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब इसको हमको क्या बनाना है? पैसिव बनाना। अभी एक्टिव में है, इसको क्या बनाना है? पैसिव। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। अब इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा? बाजार मेरे द्वारा जाया जाता है। बाजार किसके द्वारा जाया जाता है? मेरे द्वारा। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। तो इसको पैसिव बनाने के लिए ना क्या किया जाता है? अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, क्या हो? प्रेजेंट इंडिफिनिट, जो लाइन दिया गया हो उसका टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, तो उसमें देखो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे आई है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ये जो दिया है उसी का सेम लिखा गया। मतलब ये कौन से वॉइस में होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं पैसिव वर्जन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब शुरू में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। इसके बाद इज एम इज ही आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद एम नहीं आएगा, क्योंकि एम सिर्फ आई के लिए आता है। तो इज या तो आर, दो चीज। इसके बाद सब्जेक्ट इज या तो आर, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और इसके बाद आता है सब्जेक्ट में अगर ही है। क्या है? सब्जेक्ट में ही है, तो यहाँ वाला जो सब्जेक्ट आएगा ना उसमें क्या हो जाएगा? हिम। अगर यहाँ वाले सब्जेक्ट में आई है तो यहाँ वाले सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मी। इस बात को ध्यान देना है ना, सब चीज बोर्ड में है, इधर उधर ध्यान लगाने का जरूरत नहीं है। इसी को चेंज करते हैं। ठीक है, आई गो टू मार्केट, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, मार्केट ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? शुरू में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो शुरू में क्या आ जाएगा? तो इसका पैसिव वर्जन हो जाएगा मार्केट, MARKET, मार्केट इज आर, मार्केट में इज आ जाएगा, प्लूरल होता तो आर लगते हैं। मार्केट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है? गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो सब बोर्ड में है, इधर ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ये याद नहीं आ रहा है तो वो याद नहीं आ रहा। मार्केट इज थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, इसके बाद लगाएंगे बाई। सब्जेक्ट में क्या है? आई, और आई का क्या हो जाएगा पैसिव में? मी, तो यहाँ हो जाएगा मी। कितना आसान था। मार्केट इज गॉन बाई मी। एक एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। He loves to play। इसका मतलब क्या होता है? वह खेलने से प्यार करता है, वह खेलने से प्यार करता है। He loves to play, वह खेलने से
प्यार करता है, मतलब खेलना उसको अच्छा लगता है। अब इसका पैसिव देखेंगे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा, ये शुरू में आ जाएगा और शुरू वाला चला जाएगा लास्ट में। तो प्ले लास्ट में है, शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव इसका प्ले। इसके बाद इज या आर, तो इज आ जाएगा, प्ले इज। यहाँ पे लव्स है। अब लव मतलब क्या होता है, प्रेम करना, सेकंड फॉर्म क्या होता है लव्ड, थर्ड फॉर्म भी प्ले इज, ऑब्जेक्ट इज, थर्ड फॉर्म लव का क्या हो जाएगा लव। इसके बाद क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म के बाद बाई, ही है सब्जेक्ट, पैसिव में क्या हो जाएगा ही का ही, तो यहाँ हो जाएगा ही। ये हो गया इसका पैसिव। एक आध एग्जाम्पल और देखें, एक और देखेंगे। यहाँ पे कोई वर्ब का एक सेंटेंस बनाओ, रीड, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर लेते हैं ना, मैं नहीं, दे, तो वे पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड ए दे रीड अ बुक। सब्जेक्ट और ये क्या है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट, तो ए बुक आ जाएगा शुरू में, ए बुक, ऑब्जेक्ट लिख दिए, इज और आर, ए बुक मतलब एक बुक, एक बुक तो सिंगुलर, सिंगुलर मतलब इज, तो ए बुक इज, यहां तक निपटा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, तो ए बुक इज रीड बाई, दे है पैसिव में क्या हो जाएगा दे। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाया जाता है। आसान है, कोई कठिन वाला बात नहीं है। अब ये पेपर में, अभी यहाँ पे तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन यही चीज़ कहाँ पे आएगा पेपर में। पेपर में आएगा तो आपको ये नहीं दिया रहेगा, आपको ये नहीं दिया रहेगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन होगा कहाँ होगा। सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अभी तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया हूँ, जैसे ही वॉइस ख़त्म करेंगे परसों सुबह, उसके बाद परसों शाम को ऐसे ही चेंज कर करके देखेंगे। उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि वो जो सेंटेंस दिया हो किस टेंस का है। अभी सब सिंपल है क्योंकि सब शुरू में लिख दिया गया है। एक साइड को लिखो, इस साइड को भी नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इसी में समझ में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का भी इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक दिमाग में लाओ सेंटेंस, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये इसका अपोजिट दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। मैं नहीं होता तो क्रिकेट नहीं खेला जाता। हाँ, अच्छा तुम लोग लोकल प्लेयर में रिटायर लेते हो कि नहीं लेते हो कभी? लोग जब घर वाले नहीं जाने देंगे तब। हाँ, इसका ना पहचान क्या होता है कि अगर सेंटेंस में इज हो, एम हो और आर हो, एक्टिव में ना, पैसिव में तो भाई इज एम आर आना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कंटिन्यूअस का, देखो इस बार मैं सेंटेंस नहीं लिखा हूं ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब इसी का ना पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, हाँ आईएनजी, ऑब्जेक्ट
उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद इज या आर? वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ग नहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म थर्ड डिग्री। और यहाँ पे ना एक चीज और जुड़ जाता है, बीइंग। फिर आता है बाय, नहीं बाई। फिर सब्जेक्ट, हाँ सही बोले, क्योंकि बाय ही बोला जाता है इसको ना, पढ़ा जाता है ना इंग्लिश में, बाय बोला जाता है। हम लोग हिंदी वाले इंग्लिश का कुछ भी बोल देते हैं, नहीं तो इंग्लिश ना बहुत एकदम तरीके से बोला जाता है। हम लोग ना कुछ कुछ बोल के काम बिगाड़ देते हैं। नहीं, उनका जीव वैसे रहता ही है। एक सेंटेंस सोचो कोई सा भी जिसमें कंटिन्यूअस आता हो या कंटिन्यूअस का हो। फ़ोन फ्लाइट मोड में नहीं है, मैं पहले फ्लाइट मोड में डाल लूँ, किसी का फ़ोन आएगा तो आ जाएगा ना। कहा नहीं आना चाहिए, रहा आना चाहिए। हाँ, मैं खाना खा रहा, आई एम ईटिंग। यहाँ पे ईट का नहीं लिखे हैं ना, कुछ और लिख लो। यहाँ पे जो आया है उसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार बन गया तो सब चीज़ बन जाएगा। आई एम डांसिंग, नहीं डांस में ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस, आई एम जहाँ पे प्लेइंग ing नहीं लगेगा वहाँ पे एक्टिव में ही ing लगे रहेगा। हाँ, मतलब मैं नहीं समझा। जैसे कि वो था ना जिसपे पैसिव पे ing नहीं लगा है, पैसिव में आईएनजी नहीं लगा है, तो जो इस मतलब का सेंटेंस रहेगा उसी पे ing लगे रहेगा। जैसे प्लेइंग की थी वहाँ पे ये प्लेइंग अभी इसका है एक्टिव का। अच्छा समझ गया, ठीक। अभी इसका पैसिव बनाए ही नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे हम, पैसिव। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसके जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे। ऑब्जेक्ट शुरू में लिखाएगा ना, तो चेस है, यहाँ पे क्या है, चेस। इसके बाद इज या आर, इज, चेस इज। इसके बाद एक मिनट है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है मेरे से। ये जो बीइंग है वो थोड़ा सा पहले आएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा। चेस इज, इसके बाद क्या आ जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड बाई। आई का ये हो गया। दूसरा एक और देखो जिसमें क्या है, सी आए, सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग फूड। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, तो फूड आ गया शुरू। इसके बाद इज, इसके बाद बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुक का थर्ड फॉर्म वहां पे क्या है, फिर बाई, फिर सी, सी के पैसिव में हर, फिर थर्ड एक और जिसमें क्या आ जाए, वी आ जाए। वी लोग खेल रहे हैं, हम लोग, वी आर, एक बार आ गया है प्लेइंग ना, वी आर रीडिंग ए स्टोरी। ये वाला है ऑब्जेक्ट और ये वाला है, अदला बदली कर लेंगे। तो ए स्टोरी, ए स्टोरी इज ए स्टोरी,
एक स्टोरी। ए स्टोरी इज बीइंग रीड बाय अस यूएस। ओके, बस इतना ही आसान तो है। ये तो टेंस को चेंज करने से भी मतलब उसी के लेवल का है। मान लो कि हम टेंस को चेंज कर रहे हैं, हाँ, अब वो पढ़ने के बाद इजी है। अगर टेंस बनता है ना तो ये इजी है। अब फाइनली पढ़ेंगे तीसरा टाइप प्रेजेंट का। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिमाग में एग्जांपल सोचो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? हाँ, और इंग्लिश में हैज, हैव प्लस बर्ब का थर्ड फॉर्म। वह खेल चुका होगा तो फ्यूचर चला गया ना, वह खेल चुका है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव के लिए जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिया जाता है सब्जेक्ट, फिर लिया जाता है हैज या तो हैव, इसके बाद लिया जाता है थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और कहानी हो जाता है इसका खत्म। पहले तो और आसान है। अब एक्टिव से इसका क्या बना देंगे? पैसिव। इनको आपस में फ्लिप कर देते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हैज बीन, हैव भी तो सकता है, नहीं होगा हैव। हाँ, नहीं क्यों होगा? मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ बाजार, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो तो सिंगुलर में आएगा ना। यहाँ पे हैज बीन ऑब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा, इसके अनुसार से वाला लगेगा, लेकिन ये जब शुरू में आएगा ना तो हैज ही लगेगा, हैव नहीं लगेगा। क्यों? वो आएगा ही नहीं ना, प्लूरल में कैसे आएगा? सेंटेंस सोचो, वो सभी लोग खेल चुके हैं, तो सभी लोग सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे ना। अच्छा ऐसा, सभी लोग यहाँ पे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। यहाँ पे सब्जेक्ट में हैज हैव ऑप्शन दिया हूँ ना, जैसे वी आएगा तो हैव आ ही जाएगा, लेकिन खेलने के बाद जो ऑब्जेक्ट जो खेला जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना, हैज बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाई, फिर आएगा सब्जेक्ट सब्जी, लास्ट है 5 मिनट और गर्मी से हो। घर जाके वो तीसरे मंजिल में चढ़ जाना सीधा। रात दोपहर में वहीं सोया था सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखो, चुका हूँ आएगा मतलब ये वाले फॉर्म आएंगे ना, कुकड लेते हैं एक ठो, और वो दे के साथ नहीं, यू के साथ ले लेते हैं। यू के साथ हैव आएगा, यू हैव कुक्ड, भोजन ही बना रहे हैं हम लोग, इतना भोजन बना दिए हैं कि दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। यू हैव कुक्ड फूड, मैगी भी दीजिए इस बार। यू हैव कुक्ड, मैगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैगी डबल जी आई नहीं हो गया ना, हमारे यहाँ का मैगी वाला है। अब सूरज को यस डबल ओ लिखेंगे फिर भी कौन कुछ कर लेगा? भाई मेरा नाम में डबल ओ है, क्या करें अब? तो यू हैव कुक्ड मैगी, मैगी लग नहीं रहा, एक जैसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ जाएगा। देखो मैगी का इज्जत बढ़ गया क्योंकि शुरू में बड़ा कैपिटल हो गया, मैगी। इसके बाद हैज बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म, कोई चेंज नहीं करना है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मैगी कुक का थर्ड फॉर्म लगाओगे ना, मतलब कुछ भी अलग लेवल का बंदा बन जाता है। मैगी हैज बीन कुक्ड बाय यू, खेत लेके बस डाले के कहीं निकली हो इधर इसलिए जाले
फिर किसी का नाम ले लेते हैं ना। अमन हैज प्लेड, इस बार क्या खेला है? वेरी गुड, भारत का नेशनल गेम। अमन हैज प्लेड हॉकी। आशीर्वाद नहीं देना है उसको, पैसे बनाना है उसका। क्या बढ़िया। हॉकी, हॉकी में बड़ा हो नहीं, बड़ा एच। हॉकी। इसके बाद हैज बीन। ये प्लेड है तो प्लेड ही रहेगा। प्लेड है भाई। अमन का राम नहीं लिए हैं, मजा नहीं आ रहा है। राम के बिना जीवन अधूरा है। राम हैज, राम को खाना नहीं बनवाते हैं ना, भेज देते हैं। राम हैज कुक्ड चिकन। गलत बात है। राम है गोन टू पाकिस्तान फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑल द एंटी टेररिस्ट। राम हैज गोन टू, हो गया, गोन टू पाकिस्तान। नहीं, मैं इतना फेमस नहीं हूँ इसलिए कुछ नहीं होगा, नहीं तो बवाल हो जाता है इन सब चीज़ों में, जानते हो ना। राम हैज़ गोन टू पाकिस्तान, ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान, छोटा सा कुत्ते के जैसा, तो पाकिस्तान शुरू में आ गया, बड़ा कैपिटल हो गया, लेकिन कैपिटल तो यहाँ भी लिखेंगे। पाकिस्तान में जब मैच होता है देखें सर, एक कोई दर्शक ले जाता है। PSL में पैजामा सलवार लीग। हाँ, पाकिस्तान हैज बीन गॉन बाई श्री राम। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति का नाम श्री राम होगा और उसको इज्जत से क्या बुलाएंगे? श्री राम। श्री राम है ना, और किसी एक तो हीरोइन है श्रीदेवी, श्रीमती किसी का नाम रहता है, कैसे रहेगा? अरे मैं कहीं हमको देखा हूँ श्रीमती नाम मेरे श्रीमती ललिता, श्रीमती रजवाड़े। ये खत्म हुआ। अब प्रेजेंट टेंस का ना कर दिए हम लोग खत्म, टाइम वाला को नहीं करेंगे अब, आज का इतना ही, झंझट खत्म, शाम टाइम फिर करेंगे।